Hello everyone, welcome back. In today's video, we will do the most important and interesting chapter of class 9th, that is circles, and the chapter number is also 9. In this video, we will do the introduction part and some theorems. If you are new to this channel, please subscribe and do like this video and share this video with your friends and classmates. So let's begin with some definitions. Circle. A circle is a set of all the points in a plane that are equidistant from a fixed point. जैसे कि हमारे पास कोई ये सर्कल है, ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट्स है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी किसी एक पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पर है, सभी के सभी, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स इस आर्क पर लाई करते हैं वो सभी इक्विडिस्टेंट हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से, और जो फिक्स्ड पॉइंट जिससे सभी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस हैं, इक्विडिस्टेंट मींस सेम दूरी पर है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है ना, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। एंड नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो रेडियस है ना, इसका 2 टाइम्स दिस वन। सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, सेगमेंट, जो कि सेंटर से पास होती हो, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो लाइन है, ये भी तो सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, बट ये सेंटर में से पास नहीं हो रही, ठीक है। तो सेंटर में से पास करने वाली लाइन, देखो 2 डायमीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेंटर में से पास करने वाली वो लाइन सेगमेंट जो कि 2 एंड पॉइंट्स जो है सर्कल के, उनको टच करती हो, ठीक है, दैट इज नोन एज डायमीटर। एंड डायमीटर इज स्मॉल डी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये हम बार बार यूज करेंगे, और जब तक आपको इन टर्म्स की डेफिनेशन नहीं पता, आप क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे ना। नेक्स्ट इज कोड। कोड, अगेन वी विल ड्रॉ ए सर्कल, दिस वन इज सेंटर, ठीक है। कोड क्या होती है? कोई भी एक लाइन जो कि 2 पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल के, उनको आपस में जोड़ती है, तो सारी की सारी क्या है? कोड्स है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। और आप अभी ये बोल सकते हो कि जैसे हमने जो डायमीटर के लिए ड्रॉ किया था, तो डायमीटर भी एक प्रकार से एक कोड ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी लाइन सेगमेंट ऐसी है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज नोन एज कोड। एंड इसी के अंदर हम एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बिग है। उसके बाद हम कितनी भी कोड ड्रॉ करेंगे, सभी देखो उससे छोटी आएंगी, ठीक है। ऐसे इसमें ऑल्सो अगर हम ये वाला डायमीटर कर लें, तो भी देखिए हम किन्हीं भी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, बट जो डायमीटर होगा वो सबसे क्या होगा? लॉन्गेस्ट कोड होगी, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। दिस इज एंटायर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जैसे ये बाउंड्री जो है ना सर्कल की, एंटायर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। जैसे कि हम पेरीमीटर लेते हैं ना 2D शेप्स के अंदर, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स के अंदर हम पेरीमीटर लेते हैं ना, कि जो बाउंड्री होती है हम उसकी बात करते हैं, तो वो पेरीमीटर होता है। बट सर्कल्स के केस में उनको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है हमारे पास? C इज इक्वल टू 2πr। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। पाई इज 3.14, ठीक है, एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं आर्क। नेक्स्ट इज आर्क। आर्क क्या होता है? जैसे जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होती है ना, उसका एक अगर हम एक सेगमेंट ले लें, सेगमेंट मींस एक टुकड़ा ले लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहां से यहां तक ले लेते हैं A और B, तो ये जो है ना, ये क्या कहलाएगी? सेगमेंट, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर 2 टाइप के आर्क्स होती है, मेजर एंड माइनर। तो जो ये वाली आर्क है आपकी, वो क्या कहलाएगी? मेजर आर्क, एंड दिस वन इज माइनर आर्क, ठीक है। जैसे क्योंकि देखिए जैसे हमारे पास ये सर्कल है, अगर हम इनकी बात करें हाफ, अगर हाफ सर्कल की बात करें, हाफ सर्कल की उसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल से बड़ी आर्क हो ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए A B, ठीक है, तो अगर सेमी सर्कल से बड़ी है ना ये वाली आर्क, तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। और जो सेमी सर्कल से छोटी आर्क है उसको हम क्या कहेंगे? दिस वन इज माइनर आर्क,
ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आई रिपीट, ये यूज होती हैं जब हम थ्योरम्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये बेसिक्स है आपके सर्कल चैप्टर का, ज्यादा कुछ इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक बार ही अगर आप इसको रीड कर लोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है सेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम आगे जब एरिया निकालेंगे सर्कल का, ठीक है, सेक्टर्स का निकालेंगे, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हमने ओ डिनोट कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पास, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है एंड दिस वन विल बी योर बी पॉइंट, ठीक है, ऑन दैट सर्कल। तो जो ए ओ बी है ना, यानी 2 रेडियाई, ठीक है, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क प्लस 1 आर्क, इसके अंदर जो हमारे पास एरिया आता है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। कुछ कुछ पिज्जा स्लाइस टाइप से है ना, तो वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब आता है हमारे पास एक सेगमेंट, ठीक है, जैसे हमने आर्क के लिए क्या बोला था, आर्क सेगमेंट क्या था, एक छोटा पार्ट ना आर्क का, बट टुकड़ा भी होता है जैसे सेगमेंट का मतलब, ठीक है, बट यहां डेफिनेशन देखिए आप सेगमेंट की। देखिए सेगमेंट क्या होती है, हम कोई सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक अगर हम कोड ले लेते हैं, दिस इज आवर सेंटर O एंड दिस कोड इज AB हैविंग द एंड पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, देन सेगमेंट इज कॉल्ड एज एरिया बाउंडेड बाय अ कोड एंड द आर्क ऑफ दैट सर्कल, ठीक है, विच इज एनक्लोज्ड बाय दीज 2 एंड पॉइंट्स ऑफ दैट कोड, ठीक है, विद दिस पोर्शन इज नोन एज सेगमेंट। अब यहां भी 2 चीजें हमारे पास, आप बोल सकते हो ये वाला पोर्शन भी तो सेगमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। अगेन वैसे जो सेमी सर्कल से बड़ा पार्ट है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, एंड विच इज स्मॉलर देन दैट सेमी सर्कल पार्ट, देन वी विल कॉल्ड इट एज माइनर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, माइनर सेगमेंट, ओके। अगेन ए बी, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस ये क्या है हमारा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बेसिक डेफिनेशंस थी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम यूज करेंगे, इनके रिजल्ट्स भी, और हम उनको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अब इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 9.1, वो क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, हम इसको यूज भी करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, हैविंग द सेंटर O, इसके अंदर A, B और C, D हमारे पास 2 कोड्स हैं, ठीक है। कोड्स क्या होती है आपको पता है, अभी सभी डेफिनेशंस क्लियर है, ठीक है। तो A, B और C, D अगर 2 कोड्स हैं जो कि इक्वल हैं, वो ऐसे कह रहा है कि अगर कोड्स किसी भी सर्कल की 2 आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर के ऊपर सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया O से, सेंटर से, और इसको भी ज्वाइन कर दिया, विच मीन्स ये जो एंगल हमारे पास है 1 एंड 2, ये कह रहे हैं दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ के अंदर देखिए, सबसे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास हम लिखते हैं, हमें क्या गिवन है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल दे रखा है हमें, ठीक है। टू प्रूव एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमें ये एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं अब इसका। और देखिए जो भी हमने भी ट्राइंगल्स का चैप्टर किया था, ठीक है, वो सभी अगेन यूज होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी पार्ट जो किया था हमने, अब यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी सी डी के इक्वल गिवन दे रखी है हमें, ठीक है। तो वी विल राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी एज इट इज गिवन, ओके। नाउ यू नो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। रीजन इज क्या, इन दोनों रेडियाई है सर्कल की, और रेडियाई तो सेम ही होती है ना। अगेन ओ बी जो है वो ओ सी के भी इक्वल है, रीजन अगेन सेम, रेडियाई ऑफ सर्कल। बाय यूजिंग दीज 3 कंडीशंस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, साइड साइड साइड, ठीक है, एस एस एस, then by using SSS congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle COD। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में congruent हो जाते हैं, then by using the
CPCT rule, angle AOB is equal to angle COD. ठीक है, corresponding parts of congruent triangle are always equal. ठीक है, अब इसी के अंदर देखिए 9.2 थ्योरम है हमारे पास, वो इसी का एक्चुअली कन्वर्स पार्ट है। उसमें क्या है, हमारे पास ये एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि जो कोड्स होंगी ए बी और सी डी वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए इसका कन्वर्स पार्ट दैट इज थ्योरम 9.2 करते हैं। देखिए 9.2 थ्योरम दैट इज कन्वर्स पार्ट ऑफ 9.1 थ्योरम, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास अब इस बार गिवन क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमारे पास गिवन है। एंड टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB कोड है वो किसके इक्वल होगी, CD कोड के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। सेम सा है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। एक कंडीशन जो थी वो चेंज हो जाएगी, क्या, वहां हमारे पास कोड इक्वल थी, यहाँ पर एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर OA इज इक्वल टू OD एंड OB इज इक्वल टू OC। रीजन दोनों का सेम है, क्या, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस सेम होता है। नाउ वी हैव गिवन दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमारे पास क्या कंडीशन है, गिवन है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दीज थ्री कंडीशंस, देखिए साइड एंगल साइड। ठीक है, तो बाय यूजिंग SAS congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle COD। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में congruent हो जाते हैं, देन बाय CPCT rule corresponding parts of congruent triangle AB is equal to CD। ओके, देखिए छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। आई रियली होप आज का इंट्रोडक्शन पार्ट और ये दो थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और थ्योरम्स करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, प्लीज मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो भी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।